मीडिया बंधु, जी, आज की प्रेस वार्ता किस लिए रखी गई है? आपको इसलिए बुलाया गया है कि हम वंचित समाज आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सरकार सफाई कर्मचारी का पोस्ट पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको पूरा फिर से बहाल किया जाए। आज 6,000-8,000 पर काम करवाया जा रहा है सभी सरकारी विभाग में, उससे कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ठेका पर्दा, कॉन्ट्रैक्ट वाला ये सब खत्म किया जाए। दूसरा है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक आदेश आया है जिसमें उन्होंने SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण किया है, जिसका हम वंचित समाज स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसे बिहार में लागू किया जाए। क्या कुछ जैसे जिस तरह से लगातार सफाई मजदूरों की जो राशि कम है तो बिहार सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार सरकार आपकी मांगों पर विचार करेंगे? नहीं मांगेगा सर तो पूरी हड़ताल करेंगे, पूरी तरह हम लोग पूरे बिहार में हड़ताल करेंगे। जब शहर नर्क में तब्दील हो जाएगा तब तो सरकार हमारी बात मानेगी। 6,000 में आप काम करवा रहे हैं, सरकार को शर्म नहीं लग रहा है क्या? 8,000 में किसी का घर चल जाता है। आप ही बताइए, मैं आपके माध्यम से बात सरकार के तक पहुंचाना चाह रहा हूं। किसी का घर 8,000 में चल जाएगा, कैसे वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा? ऐसे तो लोग एक तबका का लोग और अशिक्षित होता चला जाएगा। अक्सर आंदोलन आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं और इस पे कोई सुनवाई, जबकि सफाई मजदूर ऐसा है कि यदि साफ सफाई नहीं रहेगा तो नरकीय स्थिति बन जाएगी। फिर भी जो इस प्रकार के सरकार नहीं सुनती है, आखिर क्या कारण है कि नहीं सुनने का? इसके कारण ये है कि सरकार के पास पूंजी नहीं है। 6,000-8,000 में काम करवा रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग काम कर रहे हैं। हम सफाई कर्मचारी के जितने भी कास्ट आते हैं वो तो काम करीब उसको कम, अदर कास्ट भी ये सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कि वाल्मीकि डोम मेहतर ही कर रहा है, अदर कास्ट भी इस काम में लग गया है। ये कारण है। सरकारी कामों में आप बोल रहे हैं कि पूंजी नहीं है। नगर निगम ऐसा एक संस्थान है कि काफ़ी जितना जो है इस पे खर्च किया जाता है उतना किसी बहुत कम मैंने खर्च जी बिल्कुल। फिर भी कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उसके साथ में जो है कि समय समय पर वेतन नहीं देना, 3 माह पर वेतन देता है। आखिर इस तरह के सिलसिलेवार कब तक चलेगा? ये तो सरकार से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल आया था, जब भाई भाई को नहीं छू रहा था, तो यही समय सफाई कर्मचारी घाट तक काम करवाने का भी काम कर रहा था और उसी समाज को 8,000 10,000 में आप काम करवा रहे हैं। जब शहर बरसात में जब सारा शहर डूब जाता है, वही सफाई कर्मचारी मेन हॉल में घुस के आपको शहर को पानी खाली करवाता है। उसको आप 6,000-8,000 में काम करवा रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि एक समाज के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ ज्ञापन दिया? अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब हम लोग का अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी जो संघ है, हम लोग यहाँ एक्टिव हो गए हैं। ये पूरे भारत में हमारा संस्था संघ चल रहा है। अब बिहार से हम लोग आंदोलन इस बैनर के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही एक रैली करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, पटना नगर निगम का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के पास रखेंगे। सबसे बड़ा जो है कि आपका जो ठेका प्रथा पर जो है अभी चालू हो रहा है, नगर निगम जो चला रही है, उसके साथ और घोर अन्याय करता है, जो कि जिसके कारण जो है कि कर्मचारियों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस पे आपको क्या कहना है? ठेका प्रथा समाप्त होनी चाहिए? ठेका प्रथा एकदम पूरी तरह ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कोई NGO के माध्यम से सब समाप्त होना चाहिए। जो कंपनी को दे दिया गया है उसको समाप्त होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि झाड़ू देने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ भी हुआ होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पाठ सबके यहाँ जाता है, वो भी उसी तरह बोलता है। कौन देखेगा? सरकार का देखना काम है ना कि आप 8,000 10,000 में काम भी करवा रहे हैं, उसको प्रताड़ना भी दे रहे हैं। कुछ संगठन जो है सफाई मजदूरों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और उनका कहना है कि 8 घंटा जो ड्यूटी लिया जाता है वो 6 घंटा होना चाहिए। कितना सहमत है? 8 घंटा काम लिया कहाँ लिया? 10 घंटा काम लिया जा रहा है।
आप जो पैसा दे रहे हैं, अब बहुत से प्रदेश में 6 घंटा काम हो गया है जी। और राज्यों में उत्तराखंड में 6 घंटा काम लिया जा रहा है, यहाँ 10 घंटा काम लिया जाता है, 8 घंटा काम लिया जाता है। ये तो पटना नगर निगम में बोल रहे हैं ना आप। और सब विभागों में जाइए 10 घंटा काम लिया जाता है, और एक विभाग में काम करवाने के बाद दूसरे विभाग में ले जाता है एक ही कर्मचारी। मल्टी आउटसोर्सिंग मल्टी, ये कहाँ से कौन कैसा पोस्ट लेके चला है आदमी। एक डिपार्टमेंट में काम खत्म हो गया, उसको स्टाफ को ले जाकर दूसरे डिपार्टमेंट में काम करवा रहा है आउटसोर्सिंग वाले को, और पैसा भी कम दे रहा है। अगर बोलता है तो तुरंत हटा देता है। सफाई मजदूरों के लिए 26 दिन का मानदेय रखा गया है, जबकि ऐसे 30 दिन का होता है, मगर 26 दिन का ही मान है। उसमें से भी 26 दिन में भी मैंने उसको कटौती करके कम से कम 22-20 21 ऐसा ही इस तरह का किया जाता है। सर जैसे पटना साइंस कॉलेज हो गया, दुर्गा पूजा आता है 10 दिन बंद रहता है, तो आउटसोर्सिंग वाला का 10 दिन का तनख्वाह खत्म हो जाता है। इस पर आपको क्या कहना है? सरकार नियम बनाए कि 30 दिन दें और 4 दिन छुट्टी दें, 30 दिन का पैसा दें। केंद्र सरकार का नियम है कि आप 48 घंटा ही काम करवा सकते हैं किसी से, उसके बाद आपको 24 घंटा का छुट्टी देना ही है। लेकिन ये बिहार में अन्याय हो रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ। ये सरकार को देखना है, ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अगर ये सरकार इस पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा सरकार उखड़ जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का महासचिव हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ। चंद्रा साहब, जो करेंगे वो आपको जानकारी दे दिया जाएगा आपके माध्यम से। जहाँ जहाँ जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये एक विभाग का बात नहीं है, बहुत सारा विभाग में ये ऐसा चल रहा है, तो उस पर हम लोग लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे, ढोल नगारा बाजा का साथ उनके चैम्बर में घुसाएंगे, चैम्बर का पैजामा, मैनेजमेंट का पैजामा ढीला कर देंगे। यही हमारा अभी ये सब तैयारी चलेगा। इसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। परिचय दे परिचय दे और जो भी सफाई मजदूरों का जो उचित मांग हो उन्हें दे। अभी जो लड़ाई चल रही है, जो जिसका 10 वर्ष से ज़्यादा सेवा काल हो गया है, उनको अस्थायी करने की मांग की जाए। बार बार मांग करने पर, धरना प्रदर्शन करने पर भी सरकार केवल उनको आश्वासन देकर टार बटार कर रही है। तो सरकार से यही हमारी विनती है कि उन लोगों को मांग को, अपनी जनता को, अपनी मासूम जनता समझकर उन लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरी करें। और उनको अपना ही समझकर, बहुत सारे सफाई मजदूर हैं जिनको अभी वेतनमान में बहुत कम वेतनमान है उनका। जैसे कि अगर वो हड़ताल पर जाते हैं तो हड़ताल पर जाने के बाद भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको वेतन से पैसा काट दिया। सरकार उसको इसी तरह से प्रताड़ित कर दी, वो दोबारा हड़ताल में गए। इसके लिए हम लोग गठित हुए हैं, इस संगठन को गठित किए हैं। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से यही विनती करेंगे कि हम लोग को, हमारे मजदूर लोग अपनी हमारी मांग को पूरी करें, जल्द से जल्द अपना ध्यान केंद्रित करें। परिचय अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं सफाई मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। धन्यवाद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर एकता संघ जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा जो है, जो सफाई कर्मचारी, नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, उनके जो दुख दर्द है, कष्ट है, कैसे निवारण हो पाएगा? देखिए, बिहार के अंदर में सफाई कर्मचारी का पद को नीतीश कैबिनेट ने समाप्त कर दी गई है।
और आउटसोर्सिंग पे ठेकेदार के माध्यम से 15,000 रुपया पे साइन कराया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपका टीए कट रहा है, डीए कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है और 2 साल काम कराने के बाद उनको फिर हटा दिया जाता है और मात्र 7200 रुपया उनको पेमेंट दिया जाता है। किसी भी विभाग में चले जाइए, या नगर निगम में जाइए, या हेल्थ में जाइए, या यूनिवर्सिटी में जाइए, या सचिवालय में जाइए, बिहार के किसी विभाग में जाइए, सफाई कर्मचारी के साथ सरकार अन्याय कर रही है। तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सफाई मजदूर समाज भी एक मानव जाति में जन्म लिया मानव है। आप ही बताइए कि 7200 रुपया में वो किराया देगा, खाएगा, बच्चा को स्कूल भेजेगा, क्या करेगा? बीमार पड़ेगा तो उसको इलाज के लिए क्या होगा, कहाँ जाएगा? इसलिए सरकार को मानवता के आधार पे आप उनको सैलरी को गंभीर चिंतन कीजिए। कम से कम आउटसोर्सिंग को 25,000 रुपया किया जाए, तब जाकर उसका घर परिवार चलेगा। अन्यथा बिहार के अंदर में आंदोलन के लिए सफाई कर्मचारी समाज लोग जग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो परिस्थिति बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वर्गीकरण का, अनुसूचित जाति वर्गीकरण का, आप याद कीजिए कि जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी बिहार के अंदर में पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति का वर्गीकरण किया था। उस समय भी देश बिहार के अंदर में काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन आज माहौल देखिए, सब लोग एक है, शांत है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी लागू करें और अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करें। जो समाज आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक जानवर की तरह जीवन जी रहे हैं, उनको जीवन में उनको अंधकार को आप रोशनी दिखाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस समाज आपका बिहार के अंदर में आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। संजय चंद्रा, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। बंद है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, हम लोग उच्चतम न्यायालय आदेश को समर्थन करते हैं। चलिए, हो गया।